मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि मुहावरे होते क्या हैं, उनका हम प्रयोग क्यों करते हैं और उनका अर्थ या वाक्य प्रयोग कैसे होता है। मुहावरे जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसी अलग चीज नहीं है, वो सिर्फ क्या होते हैं, वो एक ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी रचना करने पर अपना कुछ अलग ही अर्थ होता है। तो क्या है, मुहावरा एक ऐसा वाक्य होता है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करता है। तुमने कुछ भी वाक्य बोलना है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि दूसरे को वो वाक्य अच्छा लगे, अर्थ उसका वही होगा, लेकिन तुम उन शब्दों को थोड़ा और सजा के, थोड़ा और छिपा के कुछ जब बोलते हो तो वो हो जाते हैं मुहावरे। इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? इनका प्रयोग करने से जो भाषा है ना, वो सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है, प्रभावपूर्ण लगती है और रोचक लगती है। ठीक है, देखते हैं। मानना हमने कहा आंख का तारा, ठीक है, आंख का तारा। अब देखो कितनी खूबसूरती इन 3 शब्दों में आ गई है ना। आंख का तारा मतलब तुमने चांद तारों की बात कर दी है ना, और इसका अर्थ क्या है, बहुत प्यारा। अगर तुम किसी को कहो कि तुम तो बहुत प्यारे हो, तो उसे लगेगा नॉर्मल सी तो बात तुमने बोली है ना। जब तुम कह रहे हो उसको भाई तुम तो आंख के तारे के समान हो, तो उसे लगता है अच्छा मेरे को तो इसने तारे, चांद तारे, सबके नजरों में चांद तारे बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, है ना। तो उसकी जो सुंदरता है, उसका प्यारा जो पन है, वो तुमने कई गुना बढ़ा दिया। किससे? सिर्फ शब्दों के प्रयोग से। तो मुहावरे का जो प्रयोग है वो इसीलिए किया जाता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हम वाक्य कहना चाह रहे हैं, वो और आकर्षक लगे, या फिर कुछ लोग क्या होते हैं भाई, जो हम दूसरे को कहना चाह रहे हैं वो सबको ना समझ में आ जाए। कुछ एक तरह से कोड की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारा वाक्य है, जो हमारी बात है, उसमें और भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंने तुम्हें कहा बहुत प्यारा, तो तुम लोग सोचोगे मैडम ने तो नॉर्मल सी बात की है ना। अब मैं तुम्हें कहूँ तुम तो आंख के तारे के समान हो, तो तुम्हें क्या लगेगा, अच्छा मैडम ने तो हमें चांद तारों के जैसा बता दिया है ना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? माँ बाप के लिए बच्चे आंख का तारा होते हैं, बहुत प्यारे। अगर मैं कहती माँ बाप के लिए बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब मैंने उस बात को बहुत रोचक तरीके से, बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से बता दिया कि माँ बाप के लिए तो बच्चे आंख के तारा होते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात। अब ऐसा तो है नहीं, मुंह तो सबका लगभग बराबर से ही होगा, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है ना, बात बड़ी। अब उसने बोल भाई जिस मुंह से तुम छोटी बात कर रहे हो उसी मुंह से बड़ी बात करोगे। देखने में तो अजीब सा अटपटा सा लगता है, लेकिन जब तुम इसका मीनिंग देखोगे तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ तुमने कोई बात बहुत प्रभावशाली ढंग से कही। इसका अर्थ जो है वो क्या है, हैसियत से अधिक बात करना। अब भाई मुंह तो उतना ही है, मुंह का तो साइज बड़ा छोटा नहीं हुआ आदमी की, है ना। तो उन्होंने इसका अर्थ क्या है कि जितनी तुम्हारी हैसियत नहीं है और तुमने फिर भी वो वाली बात कह दी। ठीक है, अब जैसे जो बच्चे होते हैं, अगर वो माँ बाप को कुछ उल्टा सीधा सुना रहे हैं तो उनकी हैसियत तो नहीं है, उनकी वो हैसियत नहीं है कि वो अपने माँ बाप को सुना सके, है ना। तो इसी तरह से अब ये तो है नहीं भाई उनका मुंह बड़ी, प्यार करने के लिए भी वो मुंह उतना ही है ना, और गुस्सा निकालने के लिए भी वो मुंह उतना ही है। लेकिन जब आप अपने हैसियत से बड़ी कोई बात कर देते हो तो उसे कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात। मतलब जो बात आपको नहीं बोलनी चाहिए दूसरों को, उसकी आप उसकी हैसियत नहीं रखते। अब आप अपने माँ बाप को कहने लगो कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो छोटा मुंह बड़ी बात ही हो गई भाई। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ने तो किया है, तुमने तो अभी तक उनका कुछ भी नहीं किया, है ना। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया, है ना।
फिर है एक और मुहावरा है चहल पहल होना। अच्छा, तुम इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हो, कहते हो ना जब बाजार में बहुत भीड़ भड़ाका होती है या रौनक होती है ईद पे, दिवाली पे, त्योहारों में, तो कहते हो ना मैडम बहुत चहल पहल हो रही थी वहाँ। तो इसका तो तुम आम जिंदगी में भी यूज करते हो, है ना। तो इसका अर्थ तो यही है कि रौनक हो रही थी, ठीक है, रौनक होना। और अक्सर आम दिनों में तो कम रौनक रहती है, बाजारों में कम चहल पहल रहती है, और जब त्योहारों का समय आता है तो चहल पहल बाजारों में अधिक हो जाती है। ये इसका वाक्य प्रयोग है, त्योहारों पर बाजार में चहल पहल होती है। समझ में आया मुहावरे क्या होते हैं? yes, उनका वाक्य प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? yes. कुछ उदाहरण से तुम्हें समझ में आ गया होगा कुछ मुहावरों का अर्थ और उनका वाक्य, ठीक है।